श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे हरिशयनी एकादशी कथा का शास्त्रोक्त महात्म्य। ये महात्म्य युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, और इस महात्म्य के दरमियान हम ये जान सकते हैं कि संपूर्ण जगत का पूजन का पुण्य कैसे प्राप्त हो जाएगा और तीनों सनातन देव ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, इन तीनों सनातन देवों के पूजन का पुण्य भी कैसे प्राप्त हो जाएगा, क्या करना पड़ेगा हरिशयनी एकादशी के दिन। तो ये बात हम जानेंगे। इसका फल अत्यंत महान है और ये कथा सुनने का भी बहुत महानतम फल है। चाहे व्रत करे कर सके अथवा न कर सके, लेकिन केवल कथा सुने तब भी ये फल है। व्रत करे और कथा सुने तब तो फल बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाएगा। और व्रत करते समय कुछ विशेष नियम का पालन करने से उतना पुण्य प्राप्त हो जाएगा कि स्वयं भगवान ब्रह्मा भी इस पुण्य की गिनती नहीं कर सकते। ये साक्षात स्वयं श्री कृष्ण ने कहा। इसलिए हरिशयनी एकादशी का महात्म्य जानना चाहिए और ये व्रत कैसे करे ये भी जानना चाहिए। अस्तु, आइए अब सबसे पहले हम जानेंगे हरिशयनी एकादशी कब आती है। तो शास्त्र कहता है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हरिशयनी एकादशी के पर्व में व्रत के लिए मनाया जाता है और इसी दिन से चातुर्मास का प्रारंभ होता है और चातुर्मास की समाप्ति कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसका नाम है प्रबोधिनी एकादशी। इस दिन ये चातुर्मास का व्रत पूर्ण होता है। तो ये 4 मास बहुत धर्म कर्म के लिए महत्वपूर्ण है। आइए अब हम जानेंगे हरिशयनी एकादशी का महात्म्य और पॉइंट वाइज जानेंगे, 1 2 3 4 ऐसे। पहला पुण्य, भगवान ने कहा हरिशयनी एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है। अब ये बहुत बड़ा फल है, समस्त पापों का नाश, अर्थात फिर जब भगवान श्री कृष्ण इसका फल जीवात्मा को देंगे तब त्रिविध ताप नहीं प्राप्त होगा, दुख नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। तो बहुत बड़ा है हरिशयनी एकादशी का व्रत कि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये पहला फल। दूसरा, महान पुण्य का भी प्रदान करने वाली है, अर्थात समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और महान पुण्य की भी प्राप्ति हो जाएगी इस व्रत से। तीसरा, भगवान ने कहा हरिशयनी एकादशी के व्रत से बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं, अर्थात इतना महत्वपूर्ण ये व्रत है, इसलिए हरिशयनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। चौथा, ब्रह्मा जी ने सब पापों का
नाश करने के लिए मनुष्यों के लिए इस एकादशी की रचना की। अर्थात ये व्रत करे तो समस्त पाप नष्ट। ये भगवान ब्रह्मा ने मनुष्यों के लिए इसकी रचना की। पांचवा, इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का पुण्य। यज्ञ नहीं करना है, केवल ये कथा सुन ले तब भी वाजपेय यज्ञ के बराबर पुण्य। छठा, इस एकादशी का व्रत करने से तो उत्तम परम गति होती ही है, लेकिन इसकी कथा के श्रवण से भी उत्तम गति प्राप्त होती है। यह भगवान ने कहा, श्री कृष्ण ने। सातवा, हरिशयनी एकादशी के दिन वामन भगवान की, वामन अवतार जो बलि राजा के यज्ञ में गए, तो वामन भगवान की कमल के फूलों से हरिशयनी एकादशी के दिन पूजा अर्चना करने से मनुष्य वो फल प्राप्त कर लेता है जो संपूर्ण जगत के पूजन से और तीनों सनातन देव ब्रह्मा विष्णु शंकर इनके पूजन से प्राप्त होता है। इसलिए हरिशयनी एकादशी के दिन व्रत करे और वामन भगवान की कमल के फूलों से पूजा करे तो संपूर्ण जगत के पूजन का फल और ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के पूजन का फल। आठवां, हरिशयनी एकादशी के कथा के श्रवण से भी समस्त पाप नष्ट। तो समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे हरिशयनी एकादशी के कथा के श्रवण मात्र से भी। अब दो चार फल और शेष रह गए, वो आने वाले प्रवचन में सुनेंगे। ये कथा हरिशयनी की पूरी श्रृंखला देखिएगा, बहुत 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 ही महान लाभ प्राप्त हो जाएगा अगर इसमें कहे गए धर्म कर्म का मनुष्य ने श्रद्धा पूर्वक पालन किया तो। आगे चातुर्मास के व्रत के लिए भी बोलूँगा, क्या करे चातुर्मास में, क्या न करे, कौन सा पदार्थ न ले, कौन सा द्रव्य पदार्थ छोड़े, कौन सा अन्न छोड़े, और इसके उद्यापन में क्या करे और इसका फल क्या। तो बहुत लाभ हो जाएगा। ये चातुर्मास का समय सर्वोत्तम धर्म के लिए समय है। अस्तु, इस अंक में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त प्रवचनों को देखने के लिए आप देखते रहिए मोरेश्याम चैनल। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक शेयर कमेंट्स भी करें। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।